हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सिंघोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और कल लेसन 1 में हमने नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था और आज हम लेसन 2 उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरा नाम है अनुषा त्रिपाठी और मैं आपकी इंग्लिश ट्यूटर हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करके देख लेते हैं कि हमने लेसन 1 में क्या क्या पढ़ा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था, नेल्सन रोलीलाला मंडेला, एंड ही वाज बोर्न इन ट्रांसके, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला बहुत ही जाने माने फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका जो है इनका देश आजाद हो गया था बाय द वाइट पीपल। ठीक है, जो व्हाइट लोगों का यहाँ पे राज चल रहा था, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा था, अत्याचार हो रहा था ब्लैक पीपल पर, वो खत्म हो गया था। और आफ्टर 3 सेंचुरीज हमने देखा, 3 सेंचुरीज मतलब एक सेंचुरी में देखो 100 साल होते हैं, तो 300 साल बाद साउथ अफ्रीका को आजादी मिल चुकी थी गोरे लोगों से। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा आपके जो चैप्टर है जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और ये बाय वन एंड ओनली खुद ने नेल्सन मंडेला ने लिखी है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 10 मई 1994 डॉन ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, तो ये इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि 10 मई 1994 को इनका देश आजाद हो चुका था। ठीक है, और सारे बड़े बड़े लोग यूनियन बिल्डिंग्स और एम्फी थिएटर के अंदर इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था। और काफी देशों से, काफी 140 कंट्रीज से, काफी देशों से लोग, बहुत ही जाने मानी हस्तियां, बहुत ही बड़े बड़े लोग इनकी सेरेमनी अटेंड करने आए थे। ठीक है, ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने बताया है कि किस तरीके से जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट की गई। और उस दिन उनकी बेटी जिनानी, जिसका नाम है, वो भी उनके साथ थी एज कंपेनियन। ठीक है, स्टेज पर खड़ी हुई थी, उनका साथ दे रही थी। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो थे 3rd डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जाने वाले थे और उनकी ओथ का टर्न आने ही वाला था। ठीक है, और सारे रंग के लोग जो हैं, यानी कि ब्लैक, व्हाइट, कोई भी कलर के लोग हैं, रेनबो टाइप, वो ऐसे फॉर्म हो गया था इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर। क्योंकि पहले यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, आप पार्लियामेंट कह दीजिए इसे, पहले सिर्फ यहाँ पे व्हाइट लोगों का राज चलता था और व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग ही वहां बैठा करते थे। लेकिन उस दिन, जिस दिन इनका देश आजाद हुआ, डेट इज 10 मई 1994, वहां पर सारे रंग के लोग बैठे थे। तो उसे वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, किसे, नेल्सन मंडेला को। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे साउथ अफ्रीका की आर्मी, मिलिट्री फोर्सेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आसमान के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का जो झंडा था वो भी लहराया गया। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने अपने सैक्रिफाइस दिए हैं इस देश को आजाद कराने के लिए, ठीक है, उनकी भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जा रही थी। ठीक है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा था कई कई फूल मालाओं से। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और नेल्सन मंडेला ने हमें ये भी बताया कि कैसे जो व्हाइट लोग थे वो कैसे ब्लैक लोगों पे कितना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ी एक पॉलिसी, दैट इज अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थीड पॉलिसी हमने पढ़ी। तो अपार्थीड पॉलिसी की वजह से काफी देशों ने साउथ अफ्रीका से संबंध अपने तोड़ लिए थे। और अपार्थीड पॉलिसी क्या थी? ठीक है, इट इज अ पॉलिसी दैट डिस्क्रिमिनेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। उनकी रेसेस, यानी कि कौन काला है, कौन गोरा है, उनको डिफरेंशिएट करती थी वो अपार्थीड पॉलिसी। बहुत ही खराब पॉलिसी थी ये। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा लेसन नंबर 1 में, ये सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से अपना लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, यहां से हमें पढ़ना था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। ठीक है, अब यहां से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, एक नोबल दिन की शुरुआत हो रही है। नोबल मतलब अच्छा, गुड। ठीक है, began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought.
ठीक है, अब तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि वो बहादुर लोग, वो करेजियस लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस दिन पे आज वो लोग भी प्रेजेंट होते तो वो देख पाते कि हमारा देश जो है कितना ज्यादा आज खुश है और एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा है। फाइनली जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी जान दी है वो इन लोगों को आज अचीव हो चुकी है, दैट इज फ्रीडम। ओके, I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means done. ठीक है, wrought means done. The policy of apartheid created a deep and lasting wound. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my पीपल। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी जो थी, ठीक है, इसने मेरे लोगों पर मतलब नेल्सन मंडेला यहाँ पे उनके जैसे लोग यानी कि ब्लैक पीपल की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। इस अपार्थाइड पॉलिसी ने उन ब्लैक पीपल पर काफी अत्याचार किया है। ठीक है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही गहरा घाव छोड़ दिया है उनके दिलों पर। ठीक है, इस अपार्थाइड पॉलिसी ने all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। ठीक है, profound का मतलब क्या होता है, profound का मतलब होता है deep, मतलब बहुत ही गहरी चोट उनको पहुंचाई गई है इस अपार्थाइड पॉलिसी से, यानी कि ब्लैक पीपल को। और इन लोगों को सालों नहीं, शायद हो सकता है कि जनरेशंस भी लग जाए इस सदमे से उभरने के लिए, इस घाव को भरने के लिए। ठीक है, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was that it produced the। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों, लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा था, ऑपरेशन मींस डिकेड्स ऑफ, सालों का जो ये अत्याचार हो रहा था, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, सालों से जो ये अत्याचार चला आ रहा है और ये ब्रूटैलिटी, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से जब अपन किसी को जबरदस्ती से वो काम करवाते हैं उसे हम ब्रूटैलिटी कहते हैं। ठीक है, ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और इस अत्याचार का एक और इफेक्ट था। वो इफेक्ट क्या था कि इट प्रोड्यूस्ड, कि इसने जन्मे इतने महान लोग, इतनी महान हस्तियां, द ओलिवर टाम्बोस, द वॉल्टर सिसुलिस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुवेज ऑफ आवर टाइम। ये महान लोग इस अत्याचार से निकले। ठीक है, उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये जन्मे उस अत्याचार से। ठीक है, ऐसे लोग साउथ अफ्रीका को मिले। ठीक है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इतना ज्यादा इनके अंदर करेज था, इतने ब्रेव थे ये लोग कि इन्होंने आवाज उठाई। विजडम, और बहुत ही ज्ञानी थे, एंड जनरोसिटी, और बहुत ही जनरोसिटी के साथ, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके जैसा अब दुनिया में शायद पैदा भी ना हो। जनरोसिटी मीन्स वेरी काइंड। व्हाट डू यू मीन बाय जनरोसिटी? इज वेरी काइंड। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे, ये इन लोगों का चित्र यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इस ऑपरेशन की वजह से ये लोग जन्मे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। ठीक है, देखो अपन कहते हैं ना कि इंसान जो जितना बुरे वक्त में होता है, वो जितना स्ट्रगल करता है उतना ही निखर के आता है। तो यहाँ भी नेल्सन मंडेला यही कहना चाह रहे हैं कि perhaps it requires such depths of operation। ठीक है, कि ऐसे लोग तब बनते हैं जब इन लोगों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता है, तब ये लोग इतना निखर के आए। ठीक है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इनका कैरेक्टर इतना महान है, इतना ऊंचा है, इतने अत्याचार होने के बावजूद भी ये लोग बहुत ही ज्यादा निखर कर आए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल सॉरी। तो अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि इनकी कंट्री जो है, दैट इज साउथ अफ्रीका, वो किसके अंदर रिच है? मिनरल्स और जेम्स के अंदर, जो कि इनकी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people। लेकिन नेल्सन मंडेला के लिए उनकी सबसे ज्यादा वेल्थ क्या है?
वेल्थ मतलब उनके लिए वेल्थ क्या है, उनके लिए पैसा क्या है, उनके खुद के लोग, उनके लोग, ठीक है। इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, ठीक है। प्योर से प्योर डायमंड से भी ज्यादा उनके लिए वेल्थ क्या है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस दुनिया के अंदर, वो है उनके अपने लोग। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथी, और कंपेनियन आप कह सकते हैं, ठीक है। कंपेनियन मतलब साथी जो एक दूसरे का साथ दे बुरे वक्त में अच्छे वक्त में। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है। इनके साथ की वजह से ही मैंने बहादुरी का असली मतलब सीखा है, असली मीनिंग सीखा है। करेज किसे कहते हैं? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea, ठीक है। बाय टाइम, ठीक है, मैंने सदियों में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो इंसान लोग अपनी लाइफ को भी अपने रिस्क पे डाल देते हैं, ठीक है, बहादुरी को दिखाने के लिए। आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience. Resilience किसे कहते हैं? An ability to deal something, ठीक है, मतलब हिंदी में अगर बोल तो सहन शक्ति, ठीक है। Resilience means an ability to deal with patience कह दो, ठीक है। With patience that defies the imagination, ऐसा कि जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा पेशेंस, इतनी सहन शक्ति, मतलब लोग उन पे अत्याचार करे जा रहे लेकिन फिर भी वो बहादुरी से डटे रहे, ठीक है। उन्होंने अपना करेज नहीं छोड़ा, ठीक है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने इस चीज से क्या सीखा? ये लाइन बहुत ही अच्छी है, देखो। I learned that courage was not the absence of fear but triumph over it. Triumph मतलब जीत, win, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि बहादुरी वो नहीं होती कि जो इंसान डरता नहीं है, बहादुरी वो होती है कि उसको डर लग रहा है लेकिन वो कैसे अपने डर पर जीत पा रहा है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, ठीक है। एक ब्रेव मैन वही होता है जो ये नहीं कि जो ये फील ना करे कि मेरे को डर लग रहा है या फिर नहीं मुझे डर लग रहा है मैं नहीं डरूंगा, वो होता है जिसको डर लग भी रहा है और फिर भी वो अपनी जीत पर काबू पा ले, अपने डर पर काबू पा ले, ठीक है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। देखो अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी नफरत लेके पैदा नहीं होता कि मैं इस दुनिया में जन्मूंगा और मैं इस इंसान से नफरत करूंगा, ठीक है। तो ये वो यहाँ कह रहे हैं, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ठीक है। पर्टिकुलरली ये कलर ऑफ हिज स्किन के लिए कह रहे हैं कि नहीं ये काले लोग हैं मैं इनको पसंद नहीं करूंगा विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो कोई भी ये चीज लेके जन्म नहीं लेता है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी ये सब देख के किसी को हेट नहीं कर रहा है, कोई भी जन्म नहीं लेता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ठीक है। तो पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सीखते हैं हेट करना, कोई उनको वो खुद से नहीं आता है हेट, ठीक है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लेकिन अगर कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी तो सीख सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. और जो प्यार है वो तो नेचुरली आता है एक ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है। एक ह्यूमन का नेचर होता है प्यार करना, ठीक है, उसके एनवायरमेंट की तरफ या उसके फैमिली की तरफ कह दो, ठीक है। इट कम्स नेचुरली, प्यार जो है वो नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, ग्रिमेस्ट मतलब सैड, even in the saddest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, ठीक है। हमारे दुख से दुख समय के अंदर जब मैं और मेरे साथियों को जेल के अंदर यानी कि प्रिजन के अंदर हमें हमारी लिमिट से ज्यादा पुश किया जाता था, मतलब वो अत्याचार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है। मुझे उन जो गार्ड्स जो हैं जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जो व्हाइट लोग जो हैं, उनके अंदर भी मुझे 1% तो इंसानियत दिखाई देती ही थी, ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सही, लेकिन मुझे दिखाई देता था एक ह्यूमैनिटी।
ठीक है, बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और मेरे लिए इतनी सी ह्यूमैनिटी ही काफी थी मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguish। इसका मतलब क्या है, इंसान की अच्छाई जो है कभी भी छिपाई नहीं सकती, ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं की जा सकती है, ठीक है। In life, every man has twin obligations. What do you mean by obligation is? सबकी लाइफ में every man has twin obligation. Obligations means duty. हर इंसान की दो ड्यूटी होती हैं, दो ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि वो क्या, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसका कर्तव्य अपने परिवार की तरफ, ठीक है, टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की तरफ, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ठीक है। और दूसरा उसका कर्तव्य किसकी तरफ बनता है, उसके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ, हिज कंट्री, उसका देश, जिस देश में उसने जन्म लिया है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, ठीक है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations, ठीक है। हर कंट्री में ये सेम चीज होती है, ठीक है, लेकिन मेरी जैसी कंट्री में इन चीजों के बारे में भी सोच लेना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उनपे इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है। वहां पे उन लोगों को अच्छा माना जा रहा था सिर्फ जो कि गोरे हैं, वही लोग अपना ऑब्लिगेशन फॉलो कर सकते हैं, उन्हीं की ड्यूटी है, उन्हीं की फैमिली है, उन्हीं की वाइफ है। ब्लैक लोगों का, ब्लैक पीपल का कुछ हक नहीं बनता, इसलिए नेल्सन मंडेला यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and my color to fulfill those duties, ठीक है। In South Africa, a man of color who attempts to live as a human being was punished and isolated। और साउथ अफ्रीका जो कि उनकी कंट्री है, अगर उसके अंदर ये इंसान अगर ऐसा सोच भी लेता था कि मैं इंसान की तरह जीना चाहता हूं, तो उसको पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट मतलब एक अकेली सी जगह में रख दिया जाता था, उसे कोई बात नहीं करेगा उससे, ठीक है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी इंसान अगर ऐसा सोच लेता था कि मेरी ड्यूटी है मेरी फैमिली की तरफ या किसी की भी तरफ, तो उसको अपने परिवार से ही अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसके साथ जबरदस्ती की जाती थी कि वो अब अकेला रहेगा। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, ठीक है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने ऐसा चूज नहीं किया था, मतलब मैंने ऐसा चूज नहीं किया था कि टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मैं मेरे लोगों को ज्यादा तवज्जो दूं मेरी फैमिली से ज्यादा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था, नेल्सन मंडेला को ऐसा लग रहा था कि मुझे जो है attempting to serve my people, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation। तो उसका जो पहला obligation ही पूरा नहीं होगा, उसकी पहली ड्यूटी ही अगर वो पूरी नहीं करेगा, तो वो ऐसा समझ रहा था कि मैं अपनी दूसरी ड्यूटी भी मैं कैसे अच्छे से निभा पाऊंगा। I was not born with hunger to be free। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं जन्म से पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। I was born free, वो पैदा ही फ्री हुआ था, ठीक है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि वो कैसे फ्री थे बचपन में, ठीक है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मतलब खेतों में मैं भाग रहा हूँ बहुत दूर दूर तक, ठीक है, मेरी मम्मी के हट के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं तैर रहा हूँ एक क्लियर सी स्ट्रीम में, एक नदी में, डेट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से होते हुए जा रही है, कोई मुझे रोक नहीं रहा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, फ्री टू रोस्ट मीलीज का मतलब अंडर द स्टार्स, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है।
तो ये सब उसके बचपन का टाइम है जो वो बता रहा है, जब वो कितना ज्यादा फ्री था। मैं फ्री था, मुझे किसी चीज की रुकावट नहीं थी, किसी चीज ने कभी रोका नहीं मुझे इन सब चीजों को करने के लिए। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ठीक है, तो शुरू में तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फ्रीडम क्या होती है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे इस चीज का इल्यूजन सा हो गया। क्या हो गया? इल्यूजन सा हो गया। तो क्या उसने ये सोचा कि बचपन से लेके अब तक जैसे मैं लाइफ जी रहा था, क्या वो सब एक इल्यूजन था मेरे लिए? क्या वो सब एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या फ्रीडम नहीं है मेरे लिए? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन के फॉर्म में मैं आया, एडल्ट बना, मुझे ये पता चला कि मेरी फ्रीडम जो है मुझसे ऑलरेडी छीनी जा चुकी है। ओके, That I began to hunger for it. उसके बाद मुझे उस चीज की हंगर होने लगी। ठीक है, ऐसा होता है, जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती है, बहुत ज्यादा हमें पसंद होती है, वो चीज हमसे छीन ली जाती है, तो उसको पाने के लिए हमारे अंदर एक हंगर सी आ जाती है कि नहीं, हमसे ये जो हमारा हक है, आपने कैसे हमसे ये छीन लिया। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला यहाँ पे फ्रीडम को लेके बात कर रहे हैं कि जैसे उनकी फ्रीडम, जैसे वो बड़े हुए, उनकी फ्रीडम उनसे छीनी गई, फिर उनके अंदर वो भूख पैदा हुई, वो हंगर आया कि नहीं, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी फ्रीडम वापस। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ठीक है, शुरू में उनको फ्रीडम सिर्फ उनके खुद के लिए चाहिए थी। ठीक है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स मतलब, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी फ्रीडम, नॉट परमानेंट। ठीक है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात भर बाहर रहूं। ठीक है, रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज। ठीक है, मैं जो पढ़ना चाहूं मैं पढ़ सकूं। ठीक है, मैं जिस जगह मैं जाऊं मैं जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed मतलब कोई बीच में रुकावट। ठीक है, in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो धीरे धीरे जैसे टाइम होता गया, उन्होंने क्या चीज नोटिस करी कि सिर्फ एक मैं ही नहीं हूं जो यहाँ पे फ्री नहीं है, मेरे भाई बहन, मेरे साथी, मेरे साथ के लोग, वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। उसने ये महसूस किया, किसने? नेल्सन मंडेला ने, कि सिर्फ एक मेरी फ्रीडम को ढकी नहीं गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, और उन सभी लोगों की फ्रीडम भी छीन ली गई है जो कि मेरी तरह दिखते हैं, मेरी तरह रिजेंबल करते हैं। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ और मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो यहां से जो है नेल्सन मंडेला की जो जर्नी है, ठीक है, फॉर अचीविंग द फ्रीडम, वो स्टार्ट हुई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. ठीक है, और ये जो मेरी इच्छा थी, ये जो मेरी डिजायर थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं जो है, मतलब नेल्सन मंडेला खुद लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माय लाइफ। ठीक है, ये जो इच्छा थी इनकी सबके लिए फ्रीडम पाना, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया किस इंसान में, कि अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। जो कि इंसान डरा हुआ रहता था, अब वो एक बोल्ड इंसान बन चुका है। वो खुद के लिए आवाज उठा रहा है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए वो आवाज उठा रहा है, इसलिए बोल्ड वन। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ठीक है, वो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से अब वो क्रिमिनल हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट लोगों के खिलाफ जाने लग गया था अब। ठीक है, that turned a family loving husband into a man without a home, और जो कि एक family loving husband हुआ करता था कभी, अब वो क्या हो गया है? a man without a home.
that forced a life loving man to live like a monk। ठीक है, अब उसकी भूख क्या थी कि सिर्फ मैं मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए लड़ूं, अब चाहे मुझे उसके लिए मेरा घर छोड़ना पड़े। ठीक है, ये वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ठीक है, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। ठीक है, उसे पता था कि वो छोटी सी छोटी फ्रीडम को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथी के लोग फ्री नहीं है। कैसे एंजॉय करेगा वो चीज? फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है, फ्रीडम जो है इज अनडिविजिबल। फ्रीडम जो है, आप फ्रीडम को बांट नहीं सकते हो। फ्रीडम कम्स विद इन व्हेन यू बॉर्न। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल, अगर किसी के भी मेरे खुद के लोगों के अंदर, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसके हाथों में कड़ियां हैं, चेन्स हैं, तो एक तरीके से वो मेरे ऊपर चेन है। ठीक है, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। ये यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। ठीक है, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। अच्छा, अब ये जो लाइन है वो ध्यान से सुनिएगा सब। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed। oppressor कौन होता है? जो कि अत्याचार कर रहा है, और oppressed कौन होता है? जो कि वो अत्याचार सह रहा है। ठीक है, तो जो ऑपरेसर है यानी कि जो अत्याचार कर रहा है, वो अपने आप में ही एक लिबरेटेड इंसान है, यानी कि फ्री इंसान है। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ठीक है, जितना फी वो अत्याचार ले रहा है वो फ्री है, उतना ही हक उसका बनता है जो उस पर अत्याचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार कर रहा है सिर्फ वही फ्री है और जो ब्लैक लोग हैं वहां पे जो अत्याचार सह रहे हैं वो फ्री नहीं है। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है तो वो नफरत का कैदी है। ठीक है, किसका कैदी है? नफरत का कैदी है। द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो किसके बार के पीछे है? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। A strong dislike without any reason, मतलब आप किसी को जज कर रहे हो। strong dislike। ठीक है, and narrow mindedness मतलब छोटी सोच। वो जो इंसान है जो अत्याचार कर रहा है वो इन दोनों के पीछे चला गया है, बार्स के पीछे। I am not truly free if I am taking away someone else freedom। नेल्सन मंडेला अब वो खुद पे बात ले रहे हैं कि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीनूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं। ठीक है, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जा रही है, ठीक है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेस अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, द ऑप्रेस्ड जो है अत्याचार ले रहे हैं और जो कर रहे हैं ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन दोनों के ही अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, गायब है। ठीक है, तो ये था आपका नेल्सन मंडेला का चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लेसन नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अब लेसन नंबर 3 में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम से पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इफ यू डू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।